ऐसे भगवान के और कई भक्त हुए जिनके लिए भगवान ने अपनी सब कुछ प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद उस भक्त के जीवन में आनंद करके उनको दर्शन दिया है महाराज। ऐसे ये भक्त थे जिनका नाम था हरिपाल। क्या नाम था? हरिपाल नाम के एक भक्त थे और वो इतने बड़े भक्त थे। अच्छा, आपने जितनी कथा सुनी है भक्तों की, उसमें सबसे पहले यही सुना होगा कि वो इतने बड़े भक्त थे और उनके यहाँ रोज भंडारा चलता था और साधु संतों की सेवा होती थी। अच्छा, एक आपको एक और बात बताएं, जितने भक्त साधु महात्मा है ना, उनके जीवन में ज्यादा जंजाल रहता है। गृहस्थी के जीवन में कितना जंजाल, परिवार में 4 लोग हैं तो उन्हीं की देखभाल, उन्हीं की सुरक्षा, उन्हीं के लिए व्यवस्था करनी। लेकिन साधु संत मुनि के जीवन में तो इतना जंजाल है कि अभी अकेले बैठे हैं, थोड़ी देर में 500 आ गए, थोड़ी देर में 500 आ गए। तो साधु के जीवन में ज्यादा जंजाल है। भगवान का नाम भी रटना है, तपस्या भी करनी है, संत सेवा भी करनी है, भगवान की सेवा भी करनी है। तो हरिपाल जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और दोनों पति पत्नी नित्य निस्दिन 8 याम भगवान में लगे रहते थे। लेकिन घर की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। और आपने किसी भी भक्त को देख लो, जो भक्त जिसने भगवान को निश्चल भाव से भजा ना, उसके जीवन में धन का हमेशा अभाव रहा है। धन का हमेशा अभाव रहा है। क्यों? क्योंकि उसने धन को कभी स्वीकार ही नहीं किया। भक्त का, त्यागी का वास्तविक धन क्या है? कि गोधन, गज धन, गाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। त्यागी का सबसे बड़ा धन है कि संतोष। कौन सा धन है? संतोष। और संसारी के पास यही नहीं होता है, इसीलिए उसके सब दुखों का कारण मात्र एक है कि उसके पास संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा हो गया तो बेटी चाहिए, बेटी हो गई तो बेटा चाहिए, सब कुछ हो गया तो बेटे बेटी को नौकरी चाहिए, नौकरी भी हो गया तो अच्छी जगह शादी विवाह हो जाए, शादी विवाह भी हो गए तो फिर पोता पोती चाहिए, पोता पोती भी हो गए तो अंतिम अभिलाषा जग जाती कि मेरी आंखों से इनका शादी विवाह देख लूं। अरे आपकी आंखों से इतने शादी विवाह देखे, जो ही आपके मन को संतोष नहीं हुआ तो 1-2 और देख लोगे, उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, अपने जीवन में व्यक्ति 10, 20, 30 शादी विवाह तो देख ही लेता है समाज में, परिवार में, फिर भी उसको संतोष नहीं। लेकिन संत के क्या है? संत एकदम, संत तो वही है जिसको संतोष हो गया है। घर परिवार छोड़ने का नाम संत नहीं है। संत वही है जिसने अपने हृदय में संतोष को धारण कर लिया है महाराज, संतोष को धारण कर लिया है। प्रभु दोनों पति पत्नी संतों की, भगवान ठाकुर जी की सेवा करते, धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। एक दिन दोनों पति पत्नी विश्राम कर रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा कि देखो स्वामी, अब अपने यहाँ कुछ बचा नहीं है, कल संत आ जाएंगे तो उनको हम लोग क्या खिलाएंगे। पत्नी ने कहा कि कोई अच्छा थोड़ा छोटा मोटा कोई काम कर लीजिए जिससे कुछ पैसा, कुछ धन आने लगे, जिससे हम लोगों को नहीं चाहिए, जिससे संतों की हम लोग सेवा करें। पति ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो कुछ ना कुछ करता हूं। हरिपाल जी मध्य रात्रि, आधी रात को गए और एक घर में चोरी करने लगे।
क्या करने लगे? चोरी करने लगे। जैसे ही हरपाल जी चोरी करने के लिए घर में घुसे, कुछ सामान इधर उधर देख रहे थे, तो चोर तो थे नहीं, चोरी की कैसे जाए आदत नहीं, तो सब सामान डिब्बा डिब्बी उनके ऊपर गिर गए। जैसे ही सब सामान उनके ऊपर गिरे, घर में आवाज हुई, तो उस घर के एक दूसरे कक्ष में, कमरे में एक पिता और उनकी बेटी सो रही थी। पिता और बेटी सो रही थी। बेटी ने कहा कि पिताजी, हमारे घर में कुछ सामान बज रहे हैं, सामान गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई चोर घुस आया है। तो पिताजी ने कहा, बेटी तू सो जा, ये चोर और कोई नहीं है, ये हरपाल है जो चोरी करने के लिए आया है। क्या कहा? ये तो हरपाल है जो चोरी करने के लिए आया है। हरपाल जी ने सोचा कि इनको कैसे पता चल गया कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया। उन्होंने कहा कि जरूर ये संत होगा, जरूर ये साधु होगा, जरूर ये वैष्णव होगा, इसलिए भगवान ने इसको कह दिया कि चोर बन के कौन आया है, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा। सब कुछ धनवाद जो उन्होंने इकट्ठा किया था छोड़कर और घर चले गए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं चोरी तो करूंगा, लेकिन कभी संतों को, साधुओं की, वैष्णव को, ब्राह्मणों के यहाँ चोरी नहीं करूंगा। अब क्या किया? उन्होंने चोरी का तरीका बदल दिया। जो दुष्ट दिखते, जो चोर उनको लगता कि ये स्वयं चोर है, उसके धन को चुराते और उसको धन को चुराकर संतों की सेवा करते। अब देखिए, धीरे धीरे समय बीता, तो एक दिन भगवान ने सोचा कि देखो ये चोरी करता है, फिर भी इतना इसको धन नहीं मिलता है चोरी से, तो क्यों ना इसको कुछ धन दे दिया जाए, जिससे संतों की ये और अच्छी सेवा करेंगे। एक दिन भगवान ने अपना पूरा श्रृंगार सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से कर लिया और एक वेश्य का, एक महाजन का वेश बना लिया, और भगवान के मुकुट में देखो, कानों में देखो, हाथों में देखो, गले में देखो, कमर में देखो, घुटनों में देखो, पैरों में, सब जगह हीरे, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भर दिए। जाने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, इतने सज धज के अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? इतने सज धज के तो आप आपकी शादी में भी नहीं आए थे। भगवान ने कहा कि तुमने हमको सजने का समय कहाँ दिया शादी में? बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि देखो, सबसे पहले तो अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि उस काम में मेरा अहित होगा, मेरा अहित होगा। रुक्मिणी जी ने कहा कि ऐसा कौन सा अहित हो जाएगा? बोले कि मैं निकलने लगा और तुमने टोक दिया कि कहाँ जा रहे हो। रुक्मिणी जी ने कहा कि रोज रोज कहीं ना कहीं जाते रहते हो, मुझे ले जाते नहीं, एक दिन पूछ लिया तो आपको बुरा लग गया, चलो आपकी मर्जी हो, जहाँ जाओ। बोले इतनी गुस्सा क्यों होते? बोलो तुमको क्या करना? तो बोले हम भी चलेंगे। भगवान ने सोचा कि मैं भी यही चाहता हूँ। बोले तुमको चलना होगा ना, तो मेरे से 4 गुना अधिक हीरे, जवाहरात, सोने चांदी से श्रृंगार करना पड़ेगा। बोले इसमें क्या कर लेंगे? रुक्मिणी जी ने भी 16 श्रृंगार किए, उसमें सब श्रृंगार में सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात, माणक, पन्ना, मोती, सबसे श्रृंगार किया और चल दिए। तो हरपाल जी के गांव पहुंच गए, और जैसे ही हरपाल जी के गांव पहुंचे ना महाराज, तो हरपाल जी के गांव पहुंच के हरपाल जी के घर चले गए। घर जाकर हरपाल जी ने कहा कि अरे आप लोग कौन हो? देखने में सेठ सेठानी लगते हो, मेरे घर कैसे आ गए? तो देखिए, सेठ सेठानी बने। भगवान ने कहा कि देखो भैया, हम लोगों को पास वाले गांव में जाना है और हमको डर बहुत लगता है, अब रात्रि हो गई है और जाना भी बहुत जरूरी है। यदि तुम चाहो ना तो एक काम करो, तुम हमको इस जंगल को पार करा के उस गांव में छोड़ दो। हरपाल जी ने सोचा
कि इनको पार कराएंगे तो ये हमको क्या देंगे। भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी मजदूरी होगी मांग लेना, दे देंगे। एक बार तो हरपाल जी के मन में आया कि क्यों अपन फालतू ऐसा काम करें। फिर मन में आया कि ये जमात बैठी हुई है, अभी थोड़ी देर में इनकी पंगत होगी, भोजन होगा, भंडारा कहां से कराएंगे। बोले ठीक है, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूं। संतों से कहा कि आप लोग भजन करिए, कीर्तन करिए, मैं सेठ जी को पास वाले गांव में जंगल पार करा के छोड़ देता हूं। लेकिन हरपाल जी ने कहा कि सेठ जी एक शर्त पे छोड़ूंगा, जो आप मुझे छोड़ने की मजदूरी दोगे वो पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले दोगे तो मैं मेरी पत्नी को वो मजदूरी दूंगा, मेरी पत्नी बाजार जाके सामान लाएगी और संतों के भंडारा करेगी इसमें से। भगवान ने कहा कि ठीक है भैया ले लो। भगवान ने मजदूरी दे दी। अब धीरे धीरे वो भगवान सेठ सेठानी के रूप में हरपाल के पीछे हो गए। हरपाल जी ने लाठी ले ली और धीरे 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 धीरे, रात्रि का समय है, बीच जंगल में चले। बीच जंगल में चले गए तो वो क्या करते हैं कि हरपाल जी थोड़ी थोड़ी देर में पीछे देखते हैं। पीछे देखते हैं ना तो क्या है कि दोनों पति पत्नी यानी भगवान और मैया क्या करते हैं, धन दौलत की बात करते हैं। बोले कि हमारा वो खजाना वहां पे है, हमारा उस बैंक में इतना बैलेंस है, हमारी वो प्रॉपर्टी, वो प्लॉट वहां पे है, वो भवन वहां पे है। एक भवन का तो ग्राहक भी आ गया, 10-20 करोड़ रुपया दे रहा था, हमने नहीं दिया। दोनों ऐसी बातें करते जिससे हरपाल जी को लगा कि ये वैष्णव तो नहीं हो सकते, ये भगवान के भक्त तो नहीं हो सकते। यदि भगवान के भक्त होते ना तो भगवान की चर्चा करते, ये तो धन की चर्चा कर रहे हैं पूरे जंगल भर, इसलिए भगवान के भक्त तो नहीं है। अब ऐसा करें, इन दोनों को लूट लिया जाए। क्या कर लिया जाए, इन दोनों को लूट लेते हैं। तो मन में विचार किया और मन में विचार करके कि ये भगवान के भक्त नहीं है और ये भी बनिया साधु सेठ है, ये भी किसी ना किसी को लूट के ही धनवान बना होगा। अब उन्होंने लाठी को तो नीचे फेंक दिया और उनकी कमर में जो चाकू था वो निकाल लिया। वो निकाल के सबसे पहले तो सेठ जी का गला पकड़ा। सेठ जी का गला पकड़ा तो सेठ जी कांपने लगे। आपको पता है बनियों के कितना सा जीव होता है, थोड़ा सा तेज बोलिए तब तक तो भाव कम कर देते हैं। भेड़िया जी बुरा मत मानिएगा, उसने हरपाल ने भगवान का गला पकड़ लिया और जैसे ही गला पकड़ा भगवान कांपने का की लीला करने लगे। जब भगवान कांपने की लीला कर रहे हैं ना तो उसने भगवान ने कहा कि क्या चाहिए तुमको, बताओ, तुम तो हमारी सुरक्षा में आए थे। उसने कहा कोई सुरक्षा नहीं है, फटाफट अपनी पत्नी से बोलो कि जितना हीरा जवाहरात सब कुछ श्रृंगार है, सोना चांदी सब ये मैंने कपड़ा बिछाया इसमें डाल दो। भगवान ने इशारा किया, मौका है जल्दी डाल। मैया ने भी फटाफट 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 उतार के डाल दिया। मैया ने सोचा कि इनके चक्कर में गलत फंस गए, इतना सोना चांदी पहन के आए और आज यहाँ लुटाना पड़ रहा है। अब जब सब सोना चांदी मैया ने उतारा और उस कपड़े में रख दिया, फिर हरपाल ने कहा कि अब अपनी पत्नी से कहो थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाए। उसने सोचा कि अब मैं इनको छोड़ूंगा तब ये अपना सामान उतारेंगे, हो सके इस महिला ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। भगवान ने कहा कि आप थोड़ा दूर खड़ी हो जाओ। वो दूर खड़ी हो गई। अब भगवान भी अपना एक एक श्रृंगार उतार कर और उस कपड़े में रखने लगे। जैसे ही भगवान ने पूरा श्रृंगार उतार दिया और वो लेकर जाने लगा, और जैसे ही लेकर जाने लगा तो भगवान ने कहा कि हरपाल एक बार तो पीछे मुड़कर कम से कम देख ले कि हमको लूटने के बाद हमारा क्या होगा। और जैसे ही हरपाल पीछे घुमा तो स्वयं द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के साथ उस मध्यरात्रि में विराजमान दिखे महाराज। हरपाल तो तुरंत पूरा धन भगवान पे फेंक दिया। बोले प्रभु
भगवान ने कहा कि हरपाल, तुमको हमने जब इस स्थिति में देखा, तुम्हारे पास मेरे संतों के सेवा करने के लिए जब धन नहीं था और हमें पता था कि तू ऐसे धन स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हमने एक ये लीला की है और ये धन तू स्वीकार कर ले। और अगर हमारा सच्चा भक्त है तो इस धन को स्वीकार कर, हम प्रसन्न होंगे और कभी तेरे द्वार पे कोई संत भूखा नहीं जाएगा।